Like, subscribe and press the bell icon for the new video। दोस्तों स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल रमा एजुकेशन टीवी। आज की हमारी इस वीडियो में हम जो प्री बोर्ड असेसमेंट 2022-23 इकोनॉमिक्स का पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का 2022-23 का कक्षा 12, समय 3 घंटे और अंक 80 है। सबसे पहला पार्ट ए, जिसका पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है। तो कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, इसका सही उत्तर क्या होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा प्रश्न है कि आर्थिक समस्या से क्या अभिप्राय है। आर्थिक समस्या से तो सीमित साधनों के चलते चुनाव की समस्या यानी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन अ प्रेजेंस ऑफ स्क्रेसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका सही उत्तर होगा गैर। तीसरा प्रश्न है यदि औसत लागत अपने न्यूनतम स्तर पर 25 रुपये हो तो सीमांत लागत कितनी होगी। तो क्या होगी, 25 ही होगी। सीमांत लागत भी कितनी होगी, 25 होगी। परिवार की आय किस चर का उदाहरण है। तो परिवार की आय किस चर का उदाहरण है, तो उसका उत्तर सही रहेगा प्रवाह। प्रवाह का उदाहरण है। आगे पांचवा प्रश्न है कि बिस्कुट निर्माता कंपनी के लिए कौन सी मध्यवर्ती वस्तु होगी। तो आटा, घी, चीनी सभी ऑल ऑफ दी यानी कि सभी मध्यवर्ती वस्तुएं होगी किसके लिए, बिस्कुट निर्माता कंपनी के लिए। छठा प्रश्न है इष्टतम उपभोग बिंदु क्या है। तो इसका क्या उत्तर सही रहेगा कि उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है यानी कि जो ऑप्टिमम कंजम्पशन पॉइंट क्या है, कस्टमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन। सातवां प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1935 में यानी कि गए इसका सही उत्तर होगा। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। तो कौन करता है, भारतीय केंद्र सरकार। गए इसका उत्तर सही रहेगा। आगे 10वां प्रश्न, अब ये ट्रू फॉल्स स्टार्ट हो चुके हैं। एकाधिकारी फर्म कीमत स्वीकारक होती है। ये बिल्कुल सही है, सत्य इसका ट्रू है यानी कि मोनोपोली फर्म इज ए प्राइस टेकर। 10वां प्रश्न है घटते प्रतिफल का नियम कृषि पर लागू होता है। सही यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चर, ये ट्रू रहेगा इसका। आगे 11 है कि औसत आय या फिर आगम वक्र मांग वक्र भी कहलाता है। तो ये बिल्कुल सही है, सत्य इसका। 12वां सम विच्छेद बिंदु लाभ को दर्शाता है नहीं। जो ब्रेक इवन पॉइंट है उस पर तो ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है, बिल्कुल शून्य यानी कि ना लाभ नहीं होता उसे तो ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो ना ही अधिकतम लाभ है तो भी गलत होगा और अधिकतम हानि होता तो भी गलत ही होता। तो आगे है रिक्त स्थान भरे, फिल इन द ब्लैंक्स आए हुए हैं। अनिवार्यता की वस्तु की मांग डैश होती है। तो अनिवार्यता की वस्तु की मांग बेलोचदार होती है यानी कि लोचदार नहीं होती। आगे है 14 क्वेश्चन की कीमत विभेद डैश बाजार में संभव है, एकाधिकार बाजार में। सही उत्तर होगा इसका। 15वां है बाजार कीमत से सामान्य कीमत कम स्थिर होती है यानी कि जो बाजार कीमत है ज़्यादा स्थिर होती है लेकिन सामान्य कीमत है वो कम स्थिर होती है। आगे 16वां है फीस, लाइसेंस और परमिट डैश राजकोषीय प्राप्तियां हैं, करेत्तर यानी कि नॉन टैक्स। जो फीस, लाइसेंस और परमिट है नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। तो ये अगर 16 यहाँ पर ये जो मल्टीपल होगी कि अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा दीजिए। दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है मांग के नियम के 2 अपवाद बताइए। चौथा प्रश्न है फर्म के संतुलन की कौन सी शर्तें हैं। पांचवा प्रश्न है कि आय के चक्रीय प्रवाह में ऋण में भरण की धारणाओं की व्याख्या करें। छठा प्रश्न है व्यापारिक बैंक के 2 प्राथमिक कार्य बताइए। ये 2-2 नंबर के हैं 8 तक। सातवां प्रश्न है लचीली विनिमय दर व्यवस्था के 2 लाभ बताइए। आगे 8वां प्रश्न है एक सरकारी बजट का प्राथमिक घाटा 7500 करोड़ रुपए है तथा ब्याज का भुगतान 80 करोड़ रुपए है, तो राजकोषीय घाटा आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है। ये 4 नंबर के प्रश्न है कि कारक के प्रतिफल तथा पैमाने के प्रतिफल में क्या अंतर है। तो अब आप 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं इसके। 4 नंबर का ये। 10वां एकाधिकार से क्या अभिप्राय, इसकी 3 विशेषताएं हैं। एकाधिकार का वर्णन अभिप्राय 1 नंबर का और इसकी 3 विशेषताएं 3 नंबर की, ये कर सकते हैं आप।
11वां प्रश्न है पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजारों का तुलनात्मक विश्लेषण करें। ये भी 4 नंबर का है, तो आप यहाँ पर 4 नंबर के हिसाब से लिख सकते हैं। 12वां प्रश्न है कि आय वृद्धि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कौन सी सावधानियां बरती जाती है, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर जो आय वृद्धि द्वारा आपको सावधानी बरती जाती है उनको 4 के, यहाँ की कौन सी चीज़ें हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, तो वो वाला प्रश्न है ये, वो बुक में मिल जाएगा। 13वां प्रश्न निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो इस तालिका को आपको पूर्ण करता है, आप देख सकते हैं। MPC MPS ये निकालने हैं। यहाँ पर आयु भोग व्यय सीमांत भोग वृत्ति MPS और MPS MPC और MPS यहाँ पर ये आपको निकालना कि केंद्रीय बैंक के कोई 4 कार्य। ये 14 क्वेश्चन केंद्रीय बैंक के 4 कार्य लिखिए। 15वां प्रश्न है सरकारी बजट से क्या अभिप्राय, बजट के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। 16वां प्रश्न व्यापार शेष और भुगतान शेष में अंतर बताना है आपको। सेक्शन डी स्टार्ट हो चुका है। 18 नंबर के प्रश्न है। 17वां है मांग की कीमत लॉस से क्या अभिप्राय है, इसके मापने कुल व्यय विधियाँ। तो 8 नंबर के हिसाब से आपको लिखना होगा। ये नहीं लिखना चाहते तो मांग का नियम और ये नियम क्यों लागू होता है इसके बारे में वर्णन कीजिए। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, एक करने दोनों में से। 18 प्रश्न में पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकालीन स्थितियों में फर्म के संतुलन व्याख्या करें। या फिर पूर्ण में विस्तार तथा पूर्ति में विस्तार तथा पूर्ति में वृद्धि का रेखाचित्रों की सहायता से अंतर बताइए। 19वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय को मापने की जो व्यय यानी कि जो एक्सपेंडिचर, ये व्यय नहीं व्यय, एक्सपेंडिचर मेथड यानी कि व्यय विधि है की व्याख्या कीजिए। या फिर आप ये नहीं करना चाहे तो निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है आपको। मदे दी हुई है वेतन तथा मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा में नियोक्ता का अंशदान, लाभ है, इधर ब्याज दिया हुआ है, प्रत्यक्ष कर दिए हुए हैं, अनुदान दिया हुआ है, किराया, मिश्रित आय, गिरावट व्यय, ये व्यय लिख रखा है इसने, शुद्ध निर्यात दिया हुआ है, विदेशों से शुद्ध साधन आय दी हुई है। तो ये आपको यहाँ से राष्ट्रीय आय ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर 19 के प्रश्न यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। तो आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।